हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार एजुकेशन विथ नीरज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज संविधान का क्लास 4 करने जा रहे हैं जो कि प्रस्तावना से संबंधित है। तो आइए देखते हैं संविधान का क्लास। प्रस्तावना को हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना है और उद्देशिका है, ठीक ना। तो प्रस्तावना का अर्थ है, प्रस्तावना से तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान में जो मूल आदर्श तत्व हैं उसको प्रस्तावना के माध्यम से ही संविधान में सम्मिलित किया गया, समाहित किया गया, ठीक ना। इसको उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। तो उद्देशिका, बहुत सारे विद्यार्थी का दिमाग में ये बात आती है कि उद्देशिका इसको क्यों कहते हैं। तो इसमें 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में आया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्ताव लाया था कि हमारा संविधान कैसा हो, हमारा संविधान कैसा हो। तो बाद में जब यह संविधान का अंतिम रूप से जब बनने लगा तो उस समय यही उद्देशिका संविधान में प्रस्तावना के रूप में लाया गया, ठीक। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लाया था। और प्रस्तावना का विचार, दो शब्द यहाँ से मुख्य आते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रस्तावना का विचार और भाषा में, ठीक, अमेरिका की जगह ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जगह अमेरिका कर देते हैं। तो इसे याद रखना है कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। भाषा में जैसे हम भारत के लोग लिया गया, हम भारत के लोग, प्रभुता संपन्न गणतंत्र, ये सब लिया गया है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हुआ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। अंगीकृत का अर्थ होता है पारित हुआ। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और पारित कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग प्रस्तावना को संविधान के स्रोत, ठीक। हम भारत के लोग हैं, हम भारत प्रस्तावना को हम लोग 3 पक्ष में बांटते हैं। प्रस्तावना में जो भी शब्द दिया गया है उसे हम लोग 3 पक्ष में विभाजित करते हैं, जैसे संविधान के स्रोत, स्वरूप और इसका उद्देश्य, ठीक। तो स्रोत में क्या है? हम भारत के लोग यानी जनता, हम भारत के लोग जनता, हम भारत के लोग जनता जो हैं वही संविधान को शक्ति देते हैं और इसी तरह संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली हो जाता है। और फिर यह प्रशासन व्यवस्था में संविधान के अनुरूप ही हमारी प्रशासन व्यवस्था चलती है, हमारी प्रशासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलती है। तो संविधान को कौन ताकत देता है? भारत की जनता, भारत के लोग ताकत देता है संविधान को, ठीक ना। उसके बाद इसका स्वरूप की ओर हम लोग आ जाते हैं। स्वरूप में संपूर्ण, स्वरूप में 5 मुख्य बिंदु हैं, जैसे संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, ठीक। सबसे पहला बिंदु है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा बिंदु है समाजवादी, तीसरा बिंदु है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतांत्रात्मक, पांचवा है गणराज्य और गणतंत्र, ठीक ना। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि हम कोई भी, हमारा देश कोई भी निर्णय बाहरी या आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं है, ठीक। उसके बाद देखते हैं समाजवादी। समाजवादी से तात्पर्य है कि समानता। क्या तात्पर्य है? समानता। यदि हम देखें समाजवादी को, तो यूरोप को यदि हम देखें तो यूरोप में कार्ल मार्क्स के अनुसार संघर्ष था, वहाँ पे अमीर और गरीब के बीच संघर्ष था। लेकिन यहाँ भारत में हमारा वैसा नहीं है। भारत में गांधीवादी समाजवादी है, ठीक ना। गांधी और नेहरू जी के विचार से प्रेरित समाजवाद है यहाँ पे। तो यहाँ पे संघर्ष नहीं है, यहाँ पे आपसी मेल मिलाव से है, आपसी मेल मिलाव से सर, ठीक ना। उसके बाद आइए देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि हमारा राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमारा राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक। उसके बाद पंथ निरपेक्ष में हमारा राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। अगला फिर आते हैं, देखते हैं लोकतांत्रात्मक।
लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य यह है कि हमारा जो देश है लोकतंत्रात्मक देश है। इससे संबंध में हम एक कथन भी याद रख सकते हैं जो कि अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा बताया गया है कि जनता के लिए जनता के द्वारा जो चुना गया शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र कहते हैं। गणराज्य और गणतंत्र से गणतंत्र क्या है? तो सबसे पहले गणतंत्र से तात्पर्य यह है कि कोई भी सत्ता कोई भी देश का प्रमुख या प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। प्रमुख क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा। जनता द्वारा ही चुना जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह चुना जाएगा जनता के द्वारा, लेकिन वह वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र से हमारा तात्पर्य यही है। ठीक, देखिए गणराज्य और गणतंत्र को हम लोग समझ गए। उसके बाद आगे आते हैं उद्देश्य में। उद्देश्य में भी पाँच बिंदु या 6 बिंदु। देखिए इसको देखते हैं। सबसे पहले न्याय है। न्याय में है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसमें धार्मिक न्याय इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि हमारा राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक, तो न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से यह है कि इतना स्वतंत्रता हमारे देश में दिया गया है कि आप नागरिक खुद का विकास कर सके, जिससे देश का विकास हो। उसके बाद स्वतंत्रता के बारे में विस्तार से हम लोग अगला चैप्टर मौलिक अधिकार में चर्चा करेंगे। उसके बाद चलिए आइए देखते हैं समता। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा। हमारे देश में व्यक्ति की गरिमा के विषय में है। ठीक, उसके बाद है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता से तात्पर्य है कि हमारे देश में विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, ठीक ना, अलग अलग नस्ल के भी लोग मिलते हैं हमारे देश में। तो इन सबको एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोए रखना है। तो इसका उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है? संविधान का उद्देश्य है। हमारा संविधान का क्या उद्देश्य है? राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है। ठीक, उसके बाद है बंधुता। उसके बाद क्या है? बंधुता। चलिए इसको फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने लाया। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम भारत के लोग ये सब जो है। उसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया। अंगीकृत का अर्थ होता है पारित करना। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। उसके बाद प्रस्तावना में हम लोग 3 पक्ष देखते हैं। सब संविधान का स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। ठीक ना, तो स्रोत में हम भारत के लोग जनता। ठीक, स्वरूप में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, गणतंत्र है। उसके बाद उद्देश्य में है न्याय है, सामाजिक है। न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता है। उसके बाद समता है। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और बंधुता है। ठीक, तो फिर चलिए आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं आगे इसमें देखते हैं कुछ संविधान विज्ञ ने प्रस्तावना के बारे में कुछ विचार रखे हैं। उस विचार को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा है। आइए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक ना,
उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा भी वैज्ञानिक संविधान विज्ञ अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को हमारी सपनों का दीर्घकालीन विचार कहा है। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। ये पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र किसको कहा है? प्रस्तावना को कहा है। किसने कहा है? ये पालकी वाला ने कहा है। ठीक, उसके बाद देखिए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को हमारी सपनों का दीर्घकालीन विचार कहा। हमारी सपनों का दीर्घकालीन विचार प्रस्तावना को किसने कहा है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। उसके बाद समय के साथ हमारे प्रस्तावना में कुछ और शब्द जोड़े गए संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन में फिर जोड़ा गया 1976 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 3 चीज जोड़ा गया इसमें। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। इस समय सरकार इंदिरा गांधी की थी, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं आयरन लेडी के नाम से भी जिसको जानते हैं हम लोग। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 चीज जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 76 में प्रस्तावना में। यहाँ लिख दीजिएगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। तो इसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ये पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र किसने? संविधान का प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? यानी ये पालकी वाला ने कहा है। फिर आइए देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को क्या कहा? हमारी सपनों का दीर्घकालीन विचार कहा है। उसके बाद प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और फिर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्लास 5 के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।